एफटीएन फाइल्स, आप इसको कैसे देखते हैं? काली माँ की मूर्ति थी। तंत्र की पूरी प्रक्रिया होती है, उस तंत्र को धर्म का नाम दे दिया जाता है कि जिसमें शराब पी जाती है और मैथुन किया जाता है। ये कौलाचार होता है। ये हमारे देश में ये एप्स्टीन से भी ज्यादा खतरनाक चीज थी। आदि शंकराचार्य ने राजाओं के माध्यम से बहुत सारे तांत्रिकों को उससे नष्ट करा दिया, क्योंकि यही हो रहा था। राजा भोज ने बहुत सारे तांत्रिक कटवा दिए। वेद ज्यादा प्रामाणिक हैं और पुराण नहीं है। रामकृष्ण परमहंस रात में चीखते थे, चिल्लाते थे। आंखें बंद करी तो देवी दिखी, बोले इस देवी को काट दे। तब उन्होंने कांच का टुकड़ा लेकर माथे से काटा। उस दिन कहते हैं कि 3 दिन की समाधि लग गई। कथावाचक एक्चुअल में भक्त होते हैं या प्रोफेशनलिस्ट होते हैं? वो ये भूल जाते हैं इंद्रेश जी, भूल जाते हो जब आप दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में घुसते हो। किससे शादी करनी चाहिए, कैसा स्वभाव होना। किस चरित्र के साथ ज्यादा छेड़छाड़? सभी चरित्रों के साथ। अर्जुन को तो बिल्कुल धूल के बराबर कर दिया, कर्ण को महान बना दिया, द्रौपदी को बिल्कुल एक अलग परिप्रेक्ष्य में, हम युधिष्ठिर को तो जुआरी कहते हैं। तो शास्त्र के साथ आप कह रहे हैं कि शस्त्र भी जरूरी? अरे शस्त्र बहुत जरूरी है। 5 मिनट तो लड़ना है आपको, पुलिस आएगी जब तक तो लड़ना है। मुसलमानों ने वहां पर जब हम गली में गए तो पूरा कांच बिछा हुआ था उसमें। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, सबकी मांग है। अगर 88 धार्मिक गुरु हमारे यहाँ संसद में बैठकर एक किसी खामनी जैसे को चुन लें तो फिर उनके हिसाब से चीज चलेंगी ना। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी किसी वक्तव्य में कहा कि जात पात की करो विदाई, हिंदू सब भाई भाई। वहीं पर हमारे सबसे बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य कहते हैं फिर तो इससे अच्छा तो ये कि तुम मनुष्य की शादी गधा से करा दो। इसका मतलब ये है कि तुम दलितों को गधा कह रहे हो। यही संसद में बैठेंगे जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब ये क्या कहेंगे, उसको सोच के हृदय कब जाए। असली स्वरूप क्या है? कृष्ण इस जीवन को खेल समझते हैं। मथुरा में रहे, एक दिन मथुरा को भी छोड़ के चले। गोपियों से प्रेम किया तो आनंद से प्रेम किया, छोड़ा तो पलभन नहीं लगाई। अर्जुन से अपनी सेना को मरवा रहे हैं। जब द्वारका नगरी डूब गई थी तो जो पूरा जो यादव कुल था वो समाप्त हो गया। आज के जो यादव हैं वो फिर कहां से आए? तो आज हमारे साथ हैं आचार्य देवव्रत जी। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। क्योंकि आप भी कथावाचक हैं। कई लोग कहते हैं कि वैष्णव क्यों पिट जाते हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं उसको लेकर एक स्वामी जी ने भी सवाल उठाए। हम तो पाकिस्तान बांग्लादेश में एक क्या कहते हैं भीड़ है, एक इस्लाम को मानने वाले, एक उसको तरीके से वो उसके सामने कहाँ चलेगी। अगर उन स्वामी जी पर 1000 लोग अगर अटैक कर दें तो उन स्वामी जी से भी नहीं बचा जाएगा ना। वो भीड़ है, उस भीड़ को क्या कहते हैं वो रोका नहीं जा। सरकार साथ दे नहीं रही, उसका सिस्टम साथ नहीं दे रहा। अभी दिल्ली के उत्तम नगर में घटना हुई है, एक 12 साल की बच्ची ने ऐसे गुब्बारा मार दिया रंग का, एक बच्चे को मार दिया गया मुस्लिमों की भीड़ ने। अभी हुई है ना घटना। तो हम अपने देश में नहीं रोक पा रहे तो बाहर की तो हम बात ही क्या करें। इसमें कई सारी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए और वो समझनी पड़ेंगी। इसमें वैष्णव का मतलब नहीं है, इसमें हिंदू का मतलब नहीं है, इसमें नीतियों का मतलब है। आप किस तरीके से रह रहे हो, आप किस तरीके से देख रहे हो, आप किस तरीके से क्या कहते हैं क्रिया कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो। ठीक है, अभी हम आरएसएस और क्या कहते हैं बजरंग दल को गरिया तो बहुत लेते हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसी घटना घट जाती है तो सबसे पहले आरएसएस बजरंग दल यही संगठन पहुंचते तुम्हारे लिए लड़ने के लिए वहां पर। अच्छा, और क्या नहीं। आप देखो बजरंग दल ही पहुंचा था एक कॉल पर, वहां कितने क्या कहते हैं बच्चे पहुंच गए लड़ने के लिए। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि हम सही होने के बावजूद जो पिट रहे हैं वो इसलिए पिट रहे हैं क्योंकि हमने समझा नहीं अपने शास्त्रों को। हमने केवल अगरबत्तियां आरतियां उतारी, हमने ये नहीं समझा जिनकी अगरबत्ती आरती उतार रहे हैं उनके महादेव के हाथ में त्रिशूल है, भैरवी के हाथ में खप्पर है, भगवान नारायण के हाथ में सुदर्शन चक्र है। हमने देखा नहीं ना वो जब भगवान शस्त्र अस्त्र लेकर बैठे हुए मंदिर में और हम केवल आरती की थाली घुमा रहे नहीं। तो क्या ये 2 परंपराओं के बीच का विवाद है? नहीं, कोई परंपरा का विवाद नहीं है। ये जागृति का विवाद है कि हम जागृत नहीं हैं अपने क्या कहते हैं धर्म को लेकर। हम अपने धर्म को समझ लेते हैं पूजने का विषय है, श्रद्धा का विषय है, नहीं लड़ने का विषय है। लड़ना भी पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, आज हमारे देश में पुलिस मुस्तैद है। आज कोई भी घटना घट जाती है 5 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी, लेकिन 5 मिनट तो लड़ना पड़ेगा ना आपको। उस 5 मिनट लड़ने के लिए, डिफेंस करने के लिए आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास कोई लड़ने के औजार नहीं है, उनके पास है। मथुरा में एक ओल गांव है, उस समय संगठन में थे तो वहां से खबर मिली कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया। हम पहुंचे वहां पर तो वहां हो चुका था तब तक सिस्टम। तो हम उस गली में गए और ये दंगा किस वजह से हुआ कि एक गाड़ी वाले ने मुस्लिम लड़के को टक्कर मार दी और उसी में विवाद इतना बढ़ गया कि मुसलमानों ने वहां पर जब हम गली में गए तो पूरा कांच बिछा हुआ था उसमें। ओह माय गॉड। कांच की बोतलें रखते हैं, पूरे ईंट के रोरे पड़े हुए थे, पूरी तैयारी। हाँ पूरी तैयारी, और पेट्रोल डाल के भी जो फोड़ी जाती हैं वो बोतलें भी थी। आप समझ रहे हो, मुस्लिम जब हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में रहता है तो ऐसे रहता है कभी भी युद्ध हो सकता है। वो उसके देखना छत पे ईंट रोले जमा होंगे, उसका देखना वो हाँ कांच की बोतलें जमा होंगी। वो अपनी पूरी तत्परता में पूरी तैयारी में रहता है
कि हाँ। जब भी हो जाए हम तत्पर हैं। हम्म, और हिंदू हिंदू मस्त रह रहा है, हिंदू को कोई तैयारी नहीं, हिंदू को यार ठीक है जब देखी जाएगी। जब हम्म, वहां ऐसा ही हुआ उस गांव में, हिंदू गए लड़ने के लिए पर हाथ हिलाते हुए गए, उन्होंने फोड़ दिए खोपड़ी, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ था, वो छतों पे चढ़ गए। वो तो पुलिस वाला वहां बहुत एक बहादुर था जो खींच कर निकाल लाया, जो मेन व्यक्ति था। लेकिन हम तैयारी नहीं करते, हम तो तैयारी में शास्त्र नहीं के साथ आप कह रहे हैं कि शस्त्र भी जरूरी है। अरे शस्त्र बहुत जरूरी है, 5 मिनट तो लड़ना है आपको, पुलिस आएगी जब तक तो लड़ना है। बाकी सही तो बात। ये देश इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पुलिस इतनी स्ट्रांग है, पुलिस से भी ज्यादा हमारी आर्मी स्ट्रांग है, हम अपने देश पे विश्वास है। लेकिन वो 5 मिनट लड़ने के लिए, वो जो तरुण अभी जिसकी हत्या की गई, उसको 5 मिनट लड़ने के लिए तो शस्त्र चाहिए ना, जब तक पुलिस आएगी तब तक तो वो जूझ सके। हाँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान में 5 मिनट का भी खेल नहीं है, वहाँ 5 घंटे भी जूझ लो तो एंड में मारे जाओगे, क्योंकि वहां पर भीड़ आबादी उन्माद बहुत हो ज्यादा चुकी है। वहां तो धर्म के नाम पर वो किसी को भी मार सकते हैं। ये है मेन बात। तो स्वामी जी जो कह रहे हैं सही है, इसलिए वैष्णव सही है, फिर भी वैष्णव पिट रहे हैं, तो बाबूजी तुम भी सही हो, चले जाओ बांग्लादेश में 1,000 की भीड़ के सामने तुम भी पिटोगे। हाँ, कौन नहीं सही पिटेगा, बात है। क्या करो, कैसे रोकोगे उसको। ये है मेन तो बात। ये आज की जो स्थिति है, हम शास्त्रों पर बहुत जोर देते हैं। मुझे लगता है शस्त्र पे आपको लगता है कि जोर दिया जाता नहीं है? नहीं, आत्मरक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। हमने कभी भी नहीं, हम देते हैं नहीं। हम कभी भी अटैक मोड में, ये देश कभी रहा ही नहीं। अटैक मोड में रहता तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को उसके राज्य में जाके हरा के आ सकते थे, उसके राज्य में जाके उसको कूट सकते थे, कभी गए ही नहीं। हम हमेशा डिफेंसिव खेले, आएगा तो मारेंगे, नहीं तो हम अपने राज्य में मस्त हैं। ठीक है, तो हमें अब भी वही आत्मरक्षा तो कम से कम सीखनी चाहिए। ये देश अब वो नहीं रहा कि तुम किसी भी मुस्लिम के घर में जाके उसको मार दो, वो वाला सिस्टम इस देश में इतना अंधापन नहीं है, आप किसी को नहीं मार सकते। ठीक है, वो कभी कभार घटना घट जाती है कोई ऐसी, लेकिन यहाँ हम किसी को नहीं मार सकते। लेकिन जब तुमसे कोई लड़ने के लिए आएगा तो डिफेंसिव उतना तो सीख लो, हाँ, उतने तो हथियार रख लो। सही बात है। हमारे एक मित्र हैं, वो तो लाठियां बांटते हैं हिंदू घरों में। हाँ, जितनी लाठी उन्होंने कम से कम हजारों लाठियां घरों में बांट दी। कम से कम 5 मिनट का तो बंदोबस्त मथुरा में? रखो। हाँ, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं मुस्लिम से लड़ाई हुई, कोई भी विपत्ति आपत्ति आ सकती है, सही तो बात है। कुछ तो हम अपनी तैयारी में रहें। अच्छा, क्योंकि आप भी मथुरा से हैं, कथावाचक भी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कथावाचक एक्चुअल में भक्त होते हैं या प्रोफेशनलिस्ट होते हैं? कथावाचक दूसरों को भक्त बनाते बनाते प्रोफेशनल हो जाते हैं, अच्छा। और कब वो प्रोफेशनल से एक्सप्लॉइटर हो जाते हैं ये उनको भी नहीं पता चलता। इसको समझना, आज से 10-12 साल पहले की घटना है। हमारे यहाँ मथुरा में, ब्रज में ही एक देवी जी हैं, उन्होंने गौ हॉस्पिटल खोला, बहुत बड़ा नाम है उनका। और उन देवी जी के गौ हॉस्पिटल को देख हम भी बड़े प्रसन्न थे कि देवी जी ने गौ अस्पताल खोल दिया, लोग दान दे रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम एक संगठन में काम करते थे, एक कार्यकर्ता का फोन आया कि महाराज जी यहाँ पर हमारी एक गाय को एक्सीडेंट हो गया, फरे टोल पड़ता है मथुरा में, मथुरा से आगे निकल के। हमने फ़ोन लगाया सीधा उनके अस्पताल में कि एम्बुलेंस चाहिए वहाँ के लिए, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है दूरी ज़्यादा है, मतलब वहाँ से और यहाँ तक की 80 किलोमीटर दूरी है, तो हम इतनी दूर नहीं आ सकते गाय को लेने के लिए। दिमाग खराब हो गया कि आप दान तो कनाडा से भी ले रहे हो, ठीक है, अमेरिका से भी ले रहे हो, पूरे हिंदुस्तान से दान ले रहे हो, करोड़ों का दान ले रहे हो, और आप 80 किलोमीटर नहीं आ सकते। दिमाग खराब। उस समय बहुत सारी गौशालाओं को फोन लगाया, कोई तैयार नहीं हुआ। फिर एक गौशाला थी, सुरभि गौशाला है गोवर्धन में, उनका कहीं से पता मिला, उनको फोन लगाया, वो आगे 2 मिनट में। उनको कोई नहीं जानता, सुरभि गौशाला वालों को कोई दान नहीं दे रहा उनको, कहां से कैसे गुप्त रूप से काम कर रहे हैं वो, लेकिन वो आए। और जो सबसे ज्यादा काम कर रहे, सबसे ज्यादा नाम दिख रहा है, करोड़ों रुपए जिसके पास आ रहे हैं, वो नहीं आया। 10 दिन बाद फिर घटना घट गई हमारे मथुरा में, घर के सामने फिर एक गाय का एक्सीडेंट हुआ, अपने बछड़े के साथ थी। हमने फिर सुरभि गौशाला को पहले फोन लगाया, क्योंकि वो पहले आ चुके थे। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में हैं तो अभी तो नहीं आ सकते। हमने फिर जो देवी जी थी उनका अस्पताल में फोन लगाया कि शायद अब आ जाएं, क्यों दूरी अब 50 किलोमीटर ही है। उन्होंने क्या कहा, ये इसकी रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, अब तो डिलीट हो गई। उन्होंने ये कहा कि देखो हम ले तो आएंगे गाय को, लेकिन उसको ठीक करने का छोड़ेंगे कहाँ, इसलिए हम नहीं आ सकते। अरे दिमाग खराब हो गया। Oh my God! ये मैं बहुत, तो इसीलिए कि इलाज दिया जा सके, वो नहीं आए, वो गोवंश नहीं को। आए। फिर मथुरा के मेयर को फोन किया कि आप जिसके नाम पर वोट लेकर राजनीति में आए हो, ये गाय यहाँ पड़ी हुई है। बोले हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें ट्रैक्टर भेज सकते हैं हम। अब घायल गाय को आप ट्रैक्टर में चढ़ा दो, ये एक अपने आप में एक बड़ा टास्क है, आप चढ़ा के दिखा दो। हाँ, सही बात है। मैंने आपको पूरी रात वो गाय तड़पती रही my बछड़े के God! साथ, उसको हमने कुछ इंजेक्शन लगा दी किसी डॉक्टर से बात करके, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह वही सुरभि गौशाला वाले आए गोवर्धन से, उस गाय को लेकर गए, उनकी एम्बुलेंस होती है,
तो जिनका नाम नहीं है वो सेवा कर रहे हैं, और जिनका नाम इतना है, जो लाखों करोड़ों का दान ले रहे हैं, ये मेरी पर्सनल नहीं आए वे लोग। तो ये लोग जो कथावाचिका थी वो अब भी हैं, बहुत बड़ी कथावाचिका हैं, नहीं आई। मैं समझ गई हूँ, लेकिन आप समझ गए ना, नाम नहीं लिए जाते, पता नहीं कौन सा मानहानि का केस कर दें, लेकिन नहीं, वो नहीं आए। तो ये इस तरीके से प्रोफेशनल हो जाते हैं क्योंकि इनको दर्द नहीं होता। मैंने तो वो रिकॉर्डिंग भी रखी थी कि एक बार देवी जी से मिलूंगा तो उनको सुनाऊंगा जरूर कि आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है, या तो आपको पता है या नहीं पता है तो आप पता करो, नहीं हो रहा। तो इस तरीके से कथावाचक जो है प्रोफेशनल हो जाता है। अब देखो कितने हमारे सभी कथावाचक हैं, शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि जनता कैसे जुड़ गई हमसे, क्योंकि शुरुआत में सब सच्चे थे, सब ईमानदार थे, सब भक्त थे, सब भक्ति की बातें कर रहे थे, सब त्याग तपस्या की बात कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके चकाचौंध में ऐसे खो जाते हैं, फिर सब एक ड्रामा बन जाता है, सब एक ड्रामा बन जाता है आसपास। तो इस तरीके से कथावाचक तो आप उम्मीद मत करिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, कुछ कथावाचन में भी बहुत अच्छे लोग हैं, कथावाचन में भी जो वास्तविक सेवा कर रहे हैं, जिनका हमें पता भी नहीं है कि सेवा कर रहे हैं। बहुत से ऐसे उनकी वजह से टिका हुआ है ना सब कुछ। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी इंद्रेश जी को लेकर हुई, उनकी शादी में जितना पैसा खर्च किया गया, लोगों ने सवाल उठाया कि भाई अपनी कथा में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कथावाचक कि एकदम सिंपल तरीके से रहना चाहिए, है ना, लेकिन उनकी शादी उन्होंने खुद जयपुर में की और उस पर बहुत पैसा खर्च किया। तो सोशल मीडिया पर जो सवाल उठाए गए उसको आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया तो सवाल उठाएगा, और इंद्रेश जी जयपुर में शादी करें, चाहे क्या कहते हैं यूरोप में शादी करें, कहीं भी कर सकते हैं, उनके पास पैसा है, पैसा तुम ही दे रहे हो उनको, तो वो कहीं भी खर्च कर सकते हैं, ये उनका व्यक्तिगत जीवन है। यही इंद्रेश जी ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मेरे पिताजी की कोई इच्छाएं जो उन्होंने पूरी करी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं इंद्रेश जी कि कथावाचकों का जो कि फेमस हो चुके हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन नहीं है, बचा नहीं ना। आपका व्यक्तिगत जीवन बचा नहीं, या तो आप फेमस हो सकते हो या अपना व्यक्तिगत जीवन रख सकते हो। फेमस होने के बाद फिर आप छींक भी मारोगे तो न्यूज बन जाएगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आप कहते हो कि हमारा व्यक्तिगत जीवन, लेकिन आप ये तब भूल जाते हो जब आप दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में घुसते हो। भाई आपके शिष्य हैं, आपके भक्त हैं, आपके श्रोता हैं, आप उनको बता रहे हो सुबह कितने बजे उठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से दिन तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। आप उनके व्यक्तिगत जीवन में घुस रहे हो ना, किससे शादी करनी चाहिए, कैसा स्वभाव होना, वो आप जब किसी के व्यक्तिगत जीवन में घुसोगे तो उनको अधिकार दे दिया आपने स्वतः ही, वो आपके जीवन में घुसेंगे। यही हुआ भाई। हम उनको, एक कथावाचक या कोई भी गुरु सही, वो कंट्रोल करना चाहता है अपने शिष्यों को पूरी तरह, उनका लाइफ कंट्रोल करना चाहता, भले के लिए करना चाहता है, अच्छे के लिए करना चाहता है, लेकिन फिर वो भी कंट्रोल करेंगे। ऐसे थोड़ी के शिष्यों को एकादशी करा के गुरुजी दाल चूरमा मार रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर यही हुआ है। अब जैसे इंद्र जी कहते हैं मेरा व्यक्तिगत जीवन नहीं बचा, आपका व्यक्तिगत जीवन, एक तो आप प्रसिद्ध हो गए, ये गलती है आपकी, आप प्रसिद्ध हो गए भाई, टॉप कथावाचकों में से एक है, तो आपका व्यक्तिगत जीवन तो नहीं बचा। दूसरी बात ये कि आप दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में जब इंटरफेयर करेंगे, वो सब कर रहे हैं, हम भी करते हैं, तो फिर जब हम करेंगे तो वो आज जो फूलों की माला पहना रहे हैं वो दूसरी माला भी लेके आएंगे ना। तो ये एक चीज है। दूसरी बात, इंद्रेश जी ने जो शादी करी, इसका एक विवाद था कि क्या कहते हैं जातिगत शादी नहीं करी। हमारे यहाँ तो, हमारे यहाँ वृंदावन में तो बहुत, तो क्या कहते हैं अनाप शनाप भी कहा गया उनके लिए। एक आचार्य थे, वो कह रहे थे कि इन्होंने तो ऐसी शादी कर ली, इनकी संतान वर्ण शंकर होगी और वो कभी व्यास नहीं बन सकती। फालतू की बातें बहुत हुई उनके लिए, लेकिन ये उनकी महानता है कि उन्होंने जाति से इतर ज्यादा शादी करी है ना। वो टॉप कथावाचकों में से हैं। एक उसमें परंपरा में आते हैं, ब्राह्मण परंपरा में आते हैं, उनके अंदर तो जाति को लेकर रिजिडिटी होनी चाहिए थी, लेकिन उनके अंदर नहीं है, उन्होंने जाति छोड़ दी। दूसरी बात, जो सोशल मीडिया पर है उसका मुझे नहीं पता क्या है उसमें सत्यता, कि उनकी पत्नी की दूसरी शादी है। अगर ऐसा है तो इंद्र जी के सामने नतमस्तक होना चाहिए कि उनके विचार इतने खुले हुए हैं, वो इतने परे जा चुके हैं इन चीजों से कि वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो इन्हीं दो बातों पर इंद्रेश जी को क्या कहते हैं प्रणाम करता हूँ। कथावाचन तो बहुत सुंदर करते ही है, लेकिन ये इतनी हिम्मत वो रखते हैं, इतनी बड़ी बात है ये। हालांकि उन्होंने छिपाई वो सब चीजें, पर ये अगर वो कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा अगर उन्होंने किया है, अद्भुत है। जयपुर में शादी करी, वो बात ठीक है। हमारे यहाँ बारात जो है वो जाती हैं, वृंदावन से जयपुर चली गई तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है। वृंदावन में करते तो और आनंद रहता, लेकिन यहाँ तो राम जी को भी नहीं छोड़ते, तो इंद्रेश जी और जो भी हैं बाकी लोगों की क्या ही क्या कहते हैं बिसात। लेकिन जो भी था, इंद्रेश जी का बहुत अच्छे कथावाचक है। जनता भूल गई, कोई नया टॉपिक लाए, कोई नया क्या कहते हैं एक्शन होगा, कर्म होगा, तब उसको फिर वो ट्रोल करेंगे। जनता का काम ही है, जिसको प्रसिद्धि मिल गई, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा मिल गई, उसको ट्रोल करना। क्योंकि जनता जिसको नहीं मिला होता ना, वो उससे चाहता है कि इसको जो मिल गया वो हमें नहीं मिला, तो इसको कैसे भी नीचा दिखाया जाए।
एक बार तो ये फिसले फिर तो हम इसको नीचे दिखा देंगे, ये वाली भी चीज होती है थोड़ी सी। आचार्य जी, ऐसा माना जाता है कि जब द्वारका नगरी डूब गई थी तो जो पूरा जो यादव कुल था वो समाप्त हो गया था, नष्ट हो गया था। तो फिर कई लोग सवाल उठाते हैं कि आज के जो यादव हैं वो फिर कहाँ से आए? ये बड़ा ही गलतफहमी है हमें कि द्वारका डूबने से सारे यादव नष्ट हो गए। ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है हमारी, जबकि मूल महाभारत पढ़ोगे आप, अगर उसको ही देखोगे तो अर्जुन जब लेके आते हैं द्वारकावासियों को, सबको लेकर आते हैं, बीच में आक्रमण भी होता है, लेकिन जब लाते हैं तो कृतवर्मा का एक पुत्र था। कृतवर्मा कौन है? कृतवर्मा मैं बताऊं, भगवान कृष्ण की नारायणी सेना लेकर कृतवर्मा ही लड़ते हैं महाभारत के युद्ध में, और कृतवर्मा भगवान कृष्ण के समधी हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी बेटी कृतवर्मा के पुत्र को ब्याही है। तो कृतवर्मा का बेटा यानी भगवान कृष्ण का जो दामाद था, उसको कुरुक्षेत्र के पास एक मार्तिकावत नाम का एक नगर बसा के वहां का राजा बनाते हैं अर्जुन। तो भगवान कृष्ण का दामाद बचेगा जो कि यादव है। फिर सात्विकी का एक पुत्र है युयुधानी, उसको सरस्वती के तट पर एक पूरा नगर बसा के देते हैं। सात्विकी कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय सखा है। उद्धव और सात्विकी दोनों बड़े प्रिय सखा है। तो सात्विकी का बेटा बच जाता है युयुधानी, उनको भी नगर बसा के देते हैं, तो यादव बचे ना। तीसरे वज्र, जो भगवान श्री कृष्ण के ही प्रपौत्र हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और फिर अनिरुद्ध के पुत्र हैं वज्र, उनको दिल्ली का राजा बनाया जाता है। ये दिल्ली अधिकार में थी यादवों के। ये तीन वंश तो बचे ना वहां से, फिर वो आगे चलती लीनेज। लेकिन ये कहना कि द्वारका के बाद सब समाप्त हो गए, ठीक है, उसमें मारे गए प्रवास तीर्थ में अमूमन सब लोग, सभी यादव मारे गए, लेकिन वो अंधक, वृष्णि, भोज और यही तो थे, दो तीन शाखाएं तो थी। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो यदु के 5 बेटे थे। यदु से यादव बने हैं। उन यदु के 5 बेटे थे। उन 5 बेटों ने उत्तर भारत समेत, मध्य भारत समेत पूरा कब्जा कर रखा। यादवों का एक सुशासन, मतलब समझो यादवों का जितना बड़ा शासन रहा इतिहास में, उतना बड़ा शासन किसी का नहीं रहा। यादवों का बहुत, जैसे महिष्मति का राजा सहस्रार्जुन, वो यदु के एक बेटा सहस्रजित था, उसी वंश में आता है। महिष्मति का एक राजा था कार्तवीर अर्जुन, जो कि यदु के बड़े, महिष्मति का एक राजा था कार्तवीर अर्जुन, जो कि यदु के एक बेटे सहस्रजित के ही वंश में पैदा होता है। यादव था, क्या कहते हैं ये, कार्तवीर अर्जुन। उस अर्जुन ने रावण को परास्त किया था, और परास्त ही नहीं किया, उसको अपने यहाँ ले जाता महिष्मति में, उसके 10 मुंह में दीपक जला के अपने बच्चों को वहां पर खेल दिखाता है। इतना पराक्रमशाली राजा, उसका पूरा शासन था। विदर्भ, अवंतिका और क्या कहते हैं महिष्मति, सब उसके शासन में थे। कलिंग में शासन था यादवों का। चेदी नरेश जो शिशुपाल था वो यादव था, वो उसका शासन था वहां पर, क्या कहते हैं। तो पूरा भारत के, मध्य भारत कह लो, उत्तर भारत कह लो, यहाँ पर यादवों का एक क्या था, शौर्य था, उसकी शक्ति थी। आप कैसे कह सकते हो कि यादव नष्ट हो गए? तो यादवों की बहुत सारी शाखाएं थी, इनको शाखाओं के बारे में नहीं पता, इतिहास नहीं पता। वे कहते हैं कि अब ऐसा थोड़ी सारे यादव इकट्ठे होकर द्वारका ही पहुंचे और वहीं नष्ट होकर मर गए। ये गलत बात है। भाटी राजपूत हैं जिन्होंने जैसलमेर बसाया, वो यादव हैं। अच्छा। जडेजा राजपूत है, वो यदुवंश से आते हैं। हमारे भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट थे, वे यदुवंश से, यादव वंश से आते हैं। अच्छा। करौली के जादौन यादव वंश से आते हैं। हमारे यहाँ 500 गांव हैं चौधरियों के, वो यादव वंश से आते हैं। वो भी यादव वंश से चौधरी लगाते हैं। हाँ, चौधरी जाट हो गए। तो यादवों से राजपूत, यादवों से बहुत सारी जातियां राजपूतों की बनी है, बहुत सारी जातियां जाटों की बनी है, इवन गुर्जरों की भी बनी है। यादव बहुत पुराना वंश है, ठीक है। ये यादव शब्द रहा, ये बहुत बड़ी बात है कि हम यादव शब्द को 5-4 सालों से यूज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज इतनी बड़ी जो आप, इसमें विवाद क्या है? विवाद इसमें यह है कि एक अहीर जो जाति होती है, वो कहते हैं कि अहीर जाति ने यादव लगा लिया, ये अहीर जाति जो है वो यादव बन गई, जबकि यादव क्षत्रिय होते हैं। ये एक विवाद है। मेरा तो बहुत विवाद हुआ। मैं जो भी मैंने सीरीज चलाई, चाहे अलाउद्दीन की सीरीज मैंने यूट्यूब पर, तो उसमें सब विवाद यही होता था कि हम क्या कहते हैं, ये यादव है कि ये क्षत्रिय है कि राजपूत है। सही क्या है? सही कुछ नहीं है, सही कुछ नहीं है। क्योंकि जो अहीर है वो ये मानते हैं कि 24 क्या कहते हैं इनके कुल हैं, जिसमें गोप ग्वाल भी आते हैं। हम वो गोप ग्वाल हैं जो अहीरों में आते हैं, ठीक है। एक लड़ने वाले, तो एक कुल परंपरा होती है ना कि हमने हमने गाय और कृषि को चुना, किन्हीं ने हमारे अस्त्र चुन लिया। जिन्होंने अस्त्र चुन लिया वो राजपूत हो गए, जिन्होंने गोप ग्वाल बन गए वो अहीर हो गए। वो इस तरीके से अपने आप को डिफेंड करते हैं। बाकी सही कुछ नहीं होता। यादवों का मेन जो बात है वो यादवों की ये है कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद यादव समाप्त नहीं हुए, पूरा भारत यादवों से भरा हुआ था। आज भी यादवों की बहुत बड़ी संख्या है। तो यादवों का अपना एक इतिहास है, अपना एक गौरव है, और शक्तिशाली राजा रहे यादवों के। देवगिरी के कितने शक्तिशाली राजा थे जो कि यादव थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी यादव थी, उनकी सेना में बहुत सारे यादव सेनापति थे जो उनके लिए जूझे।
यादवों का वर्चस्व रहा है। कर्नाटक में मैं पढ़ रहा था कि मैसूर के राजा का जो वंशावली है कर्नाटक में वो यादवों से निकली है। तो आप कहाँ तक पहुंचोगे? यादवों का बड़ा वर्चस्व रहा है। 33 कोटि का मतलब क्या है? मेरी समझ में ये नहीं आता कि हमें 33 करोड़ देवता मानने में शर्म कौन सी बात की है। हम 33 करोड़ ईश्वर नहीं मान रहे कि 33 करोड़ ईश्वर हैं, 33 करोड़ देवता कह रहे हैं। उस ईश्वर की चिंगारियां तो कितनी भी हो सकती है ना। उसको 33 कोटि में बड़ा जोर है कि 33 थे 33 थे। कैसे देते? 49 तो मर्दगण है हमारे पास केवल। 49 मर्दगण जिनको इंद्र ने देवता जाके स्थापित किया है वहां पर। फिर अगर आप विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु पुराण में क्या कहते हैं, जो जिनको समुद्र मंथन के बाद जिनको अमृत पिलाया गया है उनकी संख्या 33,000 है। अच्छा। और अगर आप विष्णु पुराण में देखोगे तो समुद्र मंथन के बाद जो अमृत उत्पन्न हुआ है उसमें लिखा हुआ है कितने देवताओं ने अमृत पिया? 36,333 देवताओं ने अमृत पान कीना है। अच्छा। तो आप 33 कैसे कह सकते हो? ये 33 वाली बात मैं आपको बताता हूँ। 33 वाली बात कहां से आई है? अगर आप इसको 33 देवता मानो तो क्या देवासुर संग्राम में 33 ही देवता लड़ रहे थे? क्या जब समुद्र मंथन हो रहा था तो केवल 33 ही देवता उसको क्या कहते हैं वासुकी नाग की जो पूंछ पकड़कर उसको खींच रहे थे? आप समझो ना इसको। 33 कोटि का भी जो मतलब है वो कहां से आया? बृहदारण्य के उपनिषद है जिसमें शास्त्रार्थ चल रहा है। याज्ञवल्क्य खड़े हुए हैं जनक की सभा में, बड़ा बड़ा जोर के उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबका भी जवाब दे रहे हैं। एक ऋषि देवदत्त उन्होंने सवाल पूछा कि ये बताइए कितने देवता हैं? तो तब यहां पर याज्ञवल्क्य देवताओं की संख्या बताते हैं। वो संख्या बताते हैं कि 3,306 देवता हैं। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कितने देवता हैं? 3,306। उन्होंने कहा, विदग्ध ने कहा नहीं और थोड़ा सा फिल्टर लगाइए। बोले ठीक है सुनो, तो 33 देवता हैं। 33 देवता का है, कोटि नहीं कहा, वहां शब्द कोटि नहीं है बृहदारण्य में। 33 देवता हैं जिसमें 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, जिसमें इंद्र और प्रजापति, ये 33 देवता हैं। विदग्ध ने कहा और बताओ, ऐसे नहीं और फिल्टर लगाओ। उन्होंने कहा 6 देवता है। नहीं और फिल्टर लगाओ, बोले 3 देवता हैं। और फिल्टर लगाओ, फिर कहते हैं 2 देवता हैं। फिर याज्ञवल्क्य कहते हैं अंत में 1.5 देवता है। विदग्ध कहते हैं अभी नहीं और फिल्टर लगाओ, तब कहा 1 देवता है। अब इस बात को तो पकड़ो, पूरे कन्वर्सेशन को तो पकड़ो ना आप। याज्ञवल्क्य तो एकदम टॉप पे चले गए जहां पर उन्होंने कह दिया 1 ही देवता है। वो तो 1.5 भी बता रहे हैं, एक पे चले गए। फिर 33 पे क्यों बैठे हो? 1 ही देवता को मानो। तो 33 जो शब्द आया है भाई, स्वर्ग में रहने वाला हर कोई देवता ही तो है। तो वहां जब हमारी आबादी यहाँ 850 करोड़ होगी तो उनकी 33 करोड़ नहीं हो सकती? रघुनाथ टेम्पल है जम्मू कश्मीर में 350 देवताओं की नित्य प्रति पूजा होती है। वहां पर जगन्नाथ में 120 देवता पूजे जाते हैं हमारे। साउथ में चले जाओ, मंदिरों की क्या कहते हैं, मंदिरों की जो क्या कहते हैं दीवार है, दीवार पर ही आपको 500,000 देवता मिल जाएंगे। तो हमारे पास तो देवता क्या कहते हैं अनंत हैं। तो 33 करोड़ ठीक है? नहीं 33 करोड़ नहीं, 33 अरब होना चाहिए। हमें कौन सा फर्क पड़ने वाला है? हम ईश्वर थोड़ी कह रहे हैं 33 अरब। ईश्वर तो एक है। ईश्वर तो एक है, उसकी शक्तियां विभिन्न तरीके से किस तरीके से विभक्त हो सकती हैं, वो 33 करोड़ हो सकती है। हम 850 करोड़ है, हम भी देवता नहीं है, हम भी तो ईश्वर की ही शक्ति का कुछ एक क्या कहते हैं चिंगारी है। तो हम भी तो देवता ही हैं। इस तरीके से अपने आप को ज्यादा वो मत करो। मैं हिंदुओं को देखता हूँ बड़ी जल्दी ग्लानी में चले जाते हैं, बड़ी जल्दी उसमें चले शर्म में चले जाते हैं। 33 करोड़, अरे मानो 33 करोड़ है तुम्हारे, सही बात है, क्या दिक्कत क्या है तुम्हारी? ठीक है, तो उस 33 कोटि में जाओगे तो वहां पर यमराज नहीं आ रहे, वहां पर शनिदेव भी देवता नहीं माने जा रहे, मरुदगण भी नहीं माने जा रहे, वहां तो कोई भी देवता नहीं माना जा रहा। तो फिर ये क्या देवता नहीं है? कहां से आ गए ये? वहां तो केवल ये अष्ट वसु 11 रुद्र 12 आदित्य इंद्र और प्रजापति, इन्हीं को देवता कह रहे। तो ये सब बकवास है, ये सब नैरेटिव, एक क्या कहते हैं एक सीरियल का एक डायलॉग उस समय वायरल हो गया था। तेनाली रमन करके कुछ था उसका एक, वो वहां से ये चीजें आई हैं फिर कि 33 कोटि है, 33 करोड़ नहीं है। और इससे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। कंफ्यूजन पैदा हो गया। अगर आप मानो याज्ञवल्क्य की तो वो 3,000 से ज्यादा बता रहे हैं, विष्णु पुराण की मानो तो वो 33,000 भी कह रहे हैं, 36,000 भी कह रहे हैं, सॉरी। अब मानो अगर स्कंद पुराण की तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि महादेव की मुख्य ज्वालाओं से 33 कोटि देवता निकले, वहां 33 करोड़ भी है। जिसको मानोगे उसके हिसाब से, लेकिन अपने भीतर ग्लानि मत आने दो। हम अनंत देवता मानेंगे, हमारी मर्जी हमारे देवता। सही बात है, कौन होता है हमसे? हाँ। अच्छा, ये भी एक सवाल उठता है कि वेद ज्यादा प्रमाणिक हैं और पुराण नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि वेद और पुराण में अंतर क्या है? वेद पुराण में कोई अंतर नहीं है। वेद पहले आए, पुराण बाद में लिखे गए। वेदों को ही क्या कहते हैं 4 भाग जब कर दिया श्री वेद व्यास जी ने, पहले उनको ये चिंता थी कैसे वेदों को पचाएगा एक व्यक्ति, तो उन्होंने एक वेद के 4 भाग कर दिए।
फिर उनको और चिंता हुई कि इनको भी पचाने वाला बुद्धि क्षीण होती जा रही है ना हमारी। पहले कंठस्थ किए जाते थे सारे वेद, लिखे भी नहीं जाते थे, कंठस्थ किए जाते थे। लिखने की परंपरा तो बहुत बाद में आई है। फिर वेद व्यास जी ने पौराणिक स्ट्रक्चर पूरा डेवलप किया, 18 पुराण लिखे उन्होंने, और 18 पुराणों में वेद का ही सार। वेद को आप वेद को आप सिद्धांत समझो। कोई सिद्धांत है, सिद्धांत का मतलब कोई प्रिंसिपल है जो कहता है कि सत्य बोलना पुण्य का काम है, ये एक सिद्धांत है। लेकिन इसी बात को पुराण जो है दृष्टांत से समझाते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने हमेशा सत्य बोला इसलिए पुण्यवानी हो गए। कहानियों के माध्यम से समझाते हैं। तो वेद को एक डिस्क्राइब करने का ही आसान भाषा में आज के लोगों की समझ में आ जाए, वो पुराण है। तो कोई अंतर नहीं है, वेद पहले लिखे गए, पुराण बाद में लिखे गए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वेद ऊंची बात करते हैं, निराकार की बात करते हैं, उपनिषद तो अनंत उसमें चले जाते हैं, ब्रह्मास्मि की बात करते हैं, तत्वमसी की बात करते हैं। पुराण यहाँ पर जब जो क्या कहते हैं, ये बातें जिनकी समझ में आ जाती हैं फिर उन्हें नीचे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ सही बात है। ब्रह्मास्मि जिसको समझ में आ गया वो नीचे नहीं आएगा, लेकिन जिसको नहीं समझ में आ रहा, एक गरीब किसान है जिसको हल जोतना है, उसको नहीं वो कैसे कह दे कि मैं ईश्वर हूँ। जो 1-1 रुपए के लिए मोहताज, अपनी पत्नी से भी क्या कहते हैं क्लेश काए करके आ रहा है, इसका जीवन जिसका नरक हो रखा, वो कैसे कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, परमानंद चिन्मूर्ति हूँ। उसको चाहिए नहीं कोई और परमात्मा है। तब उसके लिए एक अलग श्रृंखला निकलती है कि भैया तेरे लिए परमात्मा ये मंदिर में बैठा हुआ है, इससे तू अपने दुखों का निवारण मांग। तो वो दूसरे क्या कहते हैं मूर्ति से, परमात्मा से, वहां से अपनी दुखों का निवारण करता है। तो वेद वो है, वैदिक स्ट्रक्चर वो जहाँ पर वो तुम स्वतः शक्तिवान हो जाते हो। पौराणिक स्ट्रक्चर वो जहाँ पर आप अपनी शक्ति का आधार सामने मूर्ति को या भगवान को या अवतार को मानते हो। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, दोनों पहुंचते एट द एंड एक ही जगह हैं। वैदिक स्ट्रक्चर में भी आप वहीं पहुंचोगे। और मूर्ति, जैसे रामकृष्ण परमहंस पहुंचे ना, रामकृष्ण परमहंस मूर्ति को मानते थे। जब तोतापुरी आए तो तोतापुरी ने कहा उनसे कि मूर्ति में कुछ नहीं है, एक अलगाव रहेगा। रामकृष्ण परमहंस रात में चीखते थे, चिल्लाते थे, बगल में एक बाघ था, चले जाते थे, चीखते थे, क्योंकि उनकी ना वो प्यास नहीं बुझ रही थी। देवी सामने थी लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि फिर भी अलग है। तो तोतापुरी ने कहा अलग नहीं हो, तुम एक हो। कैसे एक हो? आंखें बंद करी तो देवी दिखी, बोले इस देवी को काट दे। देवी को तलवार से काट दे। कैसे काट सकते हो? ध्यान में भी नहीं काट सकता मैं। हाँ। जिस देवी से मैं इतना प्रेम करता हूँ उस देवी की मूर्ति कैसे काट दूं? तब उन्होंने कांच का टुकड़ा लेकर माथे से काटा और अंदर रामकृष्ण परमहंस ने देवी को काट दिया। उस दिन कहते हैं कि 3 दिन की समाधि लग गई उनको देवी से एकाकार हो गया। मूर्ति भी छोड़नी पड़ती है ना, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, मूर्ति भी छोड़नी पड़ती है। अष्टावक्र तो बहुत आगे चले जाए, अष्टावक्र कहते हैं समाधि भी छोड़नी पड़ती है, ध्यान भी छोड़ना पड़ता है। पहले ध्यान पकड़ो फिर ध्यान छोड़ो, पहले समाधि में जाओ फिर समाधि छोड़ो। तो बहुत ऊंची बात कर चुके हैं हम। हाँ। हमारे शास्त्र, कितने यूनिवर्सिटी जहाँ हमारे शास्त्र थे उनको जला दिया गया। ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे जो शास्त्र थे उनको या तो नष्ट कर दिया गया या जला दिया गया, तो जो बचे उनमें मिलावट कर दी गई। अब ये सवाल कितना सही है? इस बात को समझना कि वाल्मीकि रामायण में अगर मिलावट की जाए तो वाल्मीकि रामायण केवल अंग्रेजों के पास थोड़ी है जिसमें वो मिलावट कर रहे हैं। कोई छापाखाना थोड़ी था वहां पर, एक ही छापाखाना, उसी से सारी प्रिंट होकर निकलेंगी। वाल्मीकि रामायण तो हमारे हजारों आश्रमों में थी, ओरिजिनल थी हमारे पास। आज जो वाल्मीकि रामायण हमारे पास 1500 साल पुरानी है, हमारे पास एशियाटिक जो एक हमारी लाइब्रेरी उसमें रखी हुई है। तो कैसे हमारे पास हर शास्त्र का गुरुकुल में किसी आश्रम में कहीं ना कहीं हमारे पास उसका ओरिजिनल वर्जन था। और अब जो बहुत सारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट आए जिन्होंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके और वो जो ओरिजिनल था उसमें से सब कुछ निकाला है। तो अगर उन्होंने मिलावट करी भी तो वो मिलावट हम नहीं पढ़ रहे, हम तो गीता प्रेस को पढ़ रहे हैं। गीता प्रेस ने बहुत रिसर्च करके पुराणों को, उसकी एक एक पांडुलिपि को पढ़ के बहुत रिसर्च करके छापे हैं। जो महाभारत को छापा है बोरी ने, उसको बहुत रिसर्च करके छापा, हर चीज रिसर्च करके छाप रही है, वो अंग्रेजों वाला नहीं पढ़ रहे हम। अब दिक्कत क्या है कि हमारी मान्यता आज बदल गई है। आज हमें वो राम को क्या कहते हैं, वाल्मीकि के राम को देखकर हम पचा नहीं पाते। आज हमें चाहिए तुलसीदास जी वाले राम। वाल्मीकि के राम खतरनाक है। हम आज अपनी मान्यताओं से लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे शास्त्र कोई क्या कहते हैं, हमारे शास्त्रों में कोई भी फिल्टर नहीं है। हमारे शास्त्र जो बात कह देते हैं वो बेधड़क कह देते हैं। हमारे शास्त्र जिस समय लिखे गए उस समय हमारा नैतिक उच्चता बहुत थी, चरित्र बहुत ऊंचा था। तब हमें माता सीता के सौंदर्य का जो वर्णन है वो भी हमें एक साधारण लगता था। आज सीता माता का सौंदर्य पढ़ लो आप वाल्मीकि रामायण में, हनुमान नाटक, किसी में भी नहीं पढ़ पाओगे आप, नहीं पढ़ पाएंगे। रामचरितमानस में इवन तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस में केवल एक बार माता सीता के सौंदर्य का वर्णन किया, केवल एक बार। माँ समझते तो माँ का सौंदर्य तो नहीं किया जा सकता ना, तो उन्होंने किया ही नहीं है।
वाल्मीकि रामायण में तो शुरू से एंड तक पूरा सौंदर्य पूरा सौंदर्य अच्छे से सौंदर्य करते हैं वो। लेकिन वो लिख रहे हैं उस चीज को, ये कवि लिख सकता है उस समय का, एक क्या कहते हैं वाल्मीकि लिख सकते हैं उस समय के, उस समय का आदमी पढ़ सकता है, जो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। काव्य लिख रहा है तो उसमें माता सीता माँ नहीं है, माता सीता एक पहले एक राजकुमारी है, फिर एक पत्नी है, फिर एक हरण की हुई स्त्री है, बदल रही हैं। तो कवि और उसके साथ नहीं बदलेगा तो कवि तो ब्रह्माई समझ के फिर तो सारी चीजों को उसी परिप्रेक्ष्य में ले जाएगा। कैसे कैसे रामायण रची जाएगी? अगर हम रामायण और महाभारत की बात करें तो इनमें किस चरित्र के साथ ज्यादा छेड़छाड़ की? सभी चरित्रों के साथ। अच्छा, सभी A to Z कर, आप कुछ भी ले लो, आप अर्जुन को ले लो, अर्जुन के साथ पूरी छेड़छाड़ है। अर्जुन को जितना डिमोटिव, क्या कहते हैं, जितना अर्जुन को दबाकर कर्ण को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया, अर्जुन को तो बिल्कुल धूल के बराबर कर दिया, कर्ण को महान बना दिया। ठीक है, द्रौपदी को बिल्कुल एक अलग परिप्रेक्ष्य में हम क्या कहते हैं दर्शाने की कोशिश करते हैं। युधिष्ठिर को तो ज्वारी कहते हैं, बहुत सारे लोग मेरा कमेंट करते हैं महाराज स्वर्ग में कैसे चले गए युधिष्ठिर, ज्वारी स्वर्ग में चला गया, बाकी सब जो पत्नी को दाव पे लगाया। अरे देखो तो सही युधिष्ठिर को। महाभारत ऐसा ग्रंथ है जो किसी की कमी नहीं छिपाता। युधिष्ठिर ने गलत की ना तो दिखाया, अगर दुर्योधन सही कर रहा, जैसे दुर्योधन ने क्या सही किया, दुर्योधन के राज्य में कभी जनता प्रताड़ित नहीं हुई, ये बहुत बड़ी महानता थी उसकी। दुर्योधन ने कभी दूसरी शादी नहीं करी भानुमति के अलावा, केवल एक शादी करी और उसी शर्त पर कि एक ही शादी करूंगा, हमेशा एक पत्नी व्रत बना के रखा उसने। मित्र था दुर्योधन कर्ण का, कर्ण ने कभी पास से खेलते हुए भानुमति का हाथ पकड़ लिया था दुर्योधन की पत्नी का, तो उस पर वो हंस जाता है। ऐसे नहीं कि मित्र ने कैसे मेरी पत्नी का हाथ पकड़ लिया, उस पर भी वो हंस के वो क्या कहते हैं मित्र है मेरा कर्ण, मित्रता श्रेष्ठ है दुर्योधन। वो सब चीजें महाभारत में है। जो अच्छी चीजें वो भी हैं और दुर्योधन की जो खराब चीजें हैं कि वो एक क्या कहते हैं पांडवों की पत्नी को निर्वस्त्र कर रहा है बड़ी सभा में, तो वो भी चीज है। वो पांडवों के साथ न्याय नहीं कर रहा, वो भी चीज है। तो महाभारत एक ऐसी चीज है जो दोनों को दिखती है। आदमी क्या है, आदमी बेईमान है, आदमी एक देखना चाहता है, या तो अर्जुन को विलन बना दो या हीरो बना दो, या कर्ण को विलन बना दो या हीरो बना दो। मेरे लिए कर्ण विलन भी है, क्योंकि कर्ण ही वो व्यक्ति है जिसने युद्ध को टलने नहीं दिया। जब जब दुर्योधन का मन हुआ कि मैं इस युद्ध को टाल दूं, मतलब ये युद्ध न हो। एक बार ऐसा हुआ कि उसको बंदी बना लिया दुर्योधन को गंधर्वों ने, तब यहाँ पर पांडव जाते हैं छुड़ाते हैं, तो अंत में अनशन पे बैठ जाता है, पांडवों ने मुझे जीवन दान दिया, मैं तो मर जाऊंगा। तब मामा शकुनी कहता है कि बेटा ऐसा कर, पहली बार शकुनी कोई ढंग की बात करता है कि ये जो राज्य तूने लिया ना सब दे दे, सब लौटा दे, इनका वनवास खत्म कर दे। दुर्योधन तैयार हो जाता है। तब कर्ण पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने, नहीं कैसे, तुम राज्य कैसे दे सकते हो, तुमने जीता है। अरे उनका कोई एहसान नहीं है, वो तो मैं लेट हो गया, मैं जिताता तुम्हें, मैं छुड़ाता तुम्हें गंधर्वों से। उसने युद्ध को टलने नहीं दिया, युद्ध को आखिर तक लेके गया कर्ण। ठीक, कर्ण के ही एक बल पर लड़ रहा था वो। कहता भी ना, कर्ण के मर जाने के बाद, कर्ण के वीरगति पाने के बाद अगले दिन युद्ध में नहीं पहुंचता दुर्योधन, उसका पूरा बल कर्ण था, पूरा आश्वासन कर्ण था। उसके बाद तो सीधा वो तालाब में चला जाता है। कर्ण के बाद किसके लिए, कौन देखकर मुझे प्रसन्न होगा सिंहासन पर, वो तो चला गया। तो कर्ण ही है जो युद्ध को टलने नहीं देता, और कर्ण ही है जो युद्ध को पांडवों को जितवा देता है। कर्ण कितना शक्तिशाली था, लेकिन युद्ध से 1 साल पहले ही अपने कवच कुंडल सब दे दिए इंद्र को, कमजोर कर लिया ना खुद को। इंद्रास्त्र मिला था इंद्र से कि एक ही बाण में अर्जुन को मार सकता है, लेकिन 4 दिन के युद्ध में अर्जुन पर इंद्रास्त्र चलाया ही नहीं है। इंद्रास्त्र नहीं चलाया, चलाकर मार सकता था ना वो, लेकिन अर्जुन को नहीं मारा। ये कर्ण की महानता है। आप कर्ण को देखो, माता कुंती को वचन दे दिया 4 पुत्रों को नहीं मारूंगा, 4 को परास्त करता है कर्ण। मारना, युधिष्ठिर को मार सकता था ना कर्ण जब हरा दिया, लेकिन नहीं मारता। अंत में धनुष रख देता है, अपना धनुष, क्योंकि पता थी कि अर्जुन जब तक नहीं मार पाएगा जब तक मेरे हाथ में धनुष है। भले ही केशव आगे बैठे हैं, भले ही सबसे महान धनुर्धारी अर्जुन है, लेकिन मार नहीं सकेगा, इसलिए खुद का धनुष, विजय धनुष रख दिया। अच्छा, ये कर्ण के एक ऐसे जो उसको नायक बना, तो ये तो नायक बनाया, नायक बना दिया इन कामों ने। नहीं, हम क्या करते हैं ना, हम उसके नायक वाले तो उसको पकड़ लेते हैं, हाँ। खलनायक वाले को छोड़ देते हैं। कुछ लोग खलनायक वाले को पकड़ लेते हैं, नायक वाले को छोड़ देते हैं। अरे दोनों को देखो, अर्जुन में भी बहुत सी ऐसी नायकपन है, बहुत सा खलनायक वाले भी काम है। ये दोनों को देखना पड़ेगा। समग्र को क्यों नहीं देख पाते, समझ नहीं आता। समग्र को देखने की जिस दिन बुद्धि आ जाएगी हमें, उस दिन ये भारतवर्ष महान हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। पर कोई एक तो गलत होगा ना? नहीं, कोई गलत नहीं होता। हाँ। आप गलत हो क्या, आपने गलत काम नहीं किया क्या, हमने जीवन में गलत काम नहीं किए। ये जीवन गलत और सही का एक बेमिल जोड़ है। हम बहुत से काम सही भी करते हैं, बहुत से काम गलत भी करते हैं, यही तो जीवन है। आप अगर मेरे गलत काम सुन लो तो आप कहोगे तौबा तौबा, क्या कर दिया आपने। सही काम सुन लोगे तो आप कहोगे वाह, आप तो देवता हैं।
अब मैंने किसी एक को सही बताया, एक को गलत बताया, तो एक के लिए मैं देवता हूँ, एक के लिए मैं राक्षस हूँ। नहीं, इंसान ही तो थे। कर्ण और अर्जुन की कौन थे? गलत भी करेंगे, सही भी करेंगे, मानवीय स्वभाव है। तो कर्ण का जो दूसरे वाला रूप था, उसका क्या वर्णन है? जैसे आपने ये नायक वाला तो बता दिया, खलनायक कैसे था? खलनायक वही, युद्ध को उसने टलने नहीं दिया। वही एक मेन कारण था युद्ध का। महाभारत का सबसे प्रमुख कारण कर्ण है केवल। कर्ण चाहता है एक बार युद्ध हो, एक बार तो देखूं सबसे बड़ा धनुधारी कौन है। अच्छा। हाँ, उसकी चिढ़ यही है कि मैं रंगभूमि में लड़ने के लिए गया, उस रंगभूमि में मुझे लड़ने नहीं दिया गया। मैं युद्ध भूमि में लड़ूंगा, रंगभूमि की जगह। अर्जुन को बताऊंगा सबसे बड़ा धनुधारी कौन है। बहुत सारी उसकी वो थी। और जैसे भगवान कृष्ण को लेकर सब मतलब उनकी शौर्य, राजनीति, कूटनीति से कहीं ज्यादा प्रेम प्रसंग को मानते हैं। तो असली स्वरूप क्या है कृष्ण का? अब भगवान कृष्ण के सारे स्वरूप, भगवान कृष्ण ही तो हैं जो समग्र हैं। भगवान कृष्ण में जहां से आप छुओगे वहीं से आनंद है, जहां से छुओगे वहीं से ज्ञान है, वहीं से भक्ति है, वहीं से सब बरस रहा है भगवान कृष्ण में। देखो तो सही कृष्ण का जीवन कैसा है। गोपियों से प्रेम किया तो आनंद से प्रेम किया, अनंत प्रेम किया। छोड़ा तो पल भर नहीं लगाई। आए मामा को कूट दी ना दूसरे दिन ही जाकर, हाँ समाप्त कर दिया मामा को। राजा खुद नहीं बने, नाना जी को बनाया। मथुरा में रहे, एक दिन मथुरा को भी छोड़ के चल दिए। द्वारिका बसाई, और ऐसी द्वारिका बसाई कि उसके जोड़ का कोई नगर ही नहीं था। सोने की द्वारिका, जिसकी स्वर्ग से क्या कहते हैं उपमा दी जाती थी, ऐसी द्वारिका बसा दी नहीं। ठीक है, लेकिन उस द्वारिका को भी अंत में डुबो दिया। युद्ध लड़े, जीते, लेकिन जब भागने की बारी आई तो कालियावन के सामने चप्पल उतार के भाग भी लिए। अपनी सेना बनाई, नारायणी सेना, एक एक आदमी चुनकर भर्ती की ना। अपनी सेना निजी सेना थी, और सामने कौरवों को दे दी। अर्जुन से अपनी सेना को मरवा रहे हैं। अर्जुन बाण चलाओ, अपनी सेना को कटवा रहे हैं। कृष्ण इस जीवन को खेल समझते हैं, वो खेल की तरह जीते हैं। ये खेल ही तो है। सामने जो खड़े हैं, भले ही मेरी सेना है, लेकिन शत्रु हैं, आज मारो। भले ही बाप दादा गुरु भाईचारे सब मारो। भगवान कृष्ण अपने पूरे जीवन को ऐसे ही देखते, प्रेम करते हैं, छोड़ते हैं। तो फिर 100 साल तक पलट के नहीं गए गोपियों के पास। कृष्ण का जीवन ऐसा है। कृष्ण को पूरा समझना पड़ेगा। आप कह रहे हो उनकी शौर्य, कूटनीति, इनको क्यों नहीं समझ पाते? इनको समझने के लिए वो लोग बैठे हुए, राजनेता लोग, बड़े पदाधिकारी लोग, वो समझे, क्योंकि उनको लाभ है इसमें, कूटनीति, राजनीति में समझने में। एक जो किसान है, जिसको क्या कहते हैं, आज से पहले हर कोई किसान ही था, यहाँ पर जो हल जोत रहा अपने गाँव में, अपने जीवन को एक क्या कहते हैं, उसको कूटनीति राजनीति से क्या ही मतलब है? उसको चाहिए कृष्ण प्रेम वाला, जो बांसुरी बजाता है, जो क्या कहते हैं माखन चोरी करता है, जो पूरे ब्रज में एक उत्सव रखता है। उनको वो कृष्ण चाहिए। और वही कृष्ण इस देश को प्यारा लगा, क्योंकि 90% तो वही जनता थी ना। इसलिए कृष्ण प्रेम के ईश्वर बन गए। 10% वालों ने उनको जैसा समझा, जैसा जाना, वो जाने। आज एक सभ्यता है कि जो समझने की कोशिश कर रही है कृष्ण को, क्योंकि आज आदमी अपने मनस को विस्तृत करना चाहता है। हम थोड़ा सा और ऊंचा समझना चाहते हैं कृष्ण को। तो आज समझ रहे हैं, उनकी गीता को समझ रहे हैं, उनके वाक्यों को समझ रहे हैं, कैसे कृष्ण जी उसको समझ रहे हैं। कृष्ण जैसा, ओशो तो कहता था कृष्ण भविष्य का व्यक्ति था, जो भूतकाल में हो गया। ऐसा भविष्य में हो सकता है, कोई संभावना है, जो कि भूत में हो गया। कृष्ण अपने समय से बहुत आगे थे। हालांकि हर अवतार, हर महान व्यक्ति अपने समय से आगे होता है। कृष्ण बहुत आगे थे, बहुत आगे। अच्छा, एक जो बहुत टॉपिक आजकल चर्चा में, एप्स्टीन फाइल्स, आप इसको कैसे देखते हैं? ये कलयुग का नतीजा है, मानसिकता का नतीजा है, आधुनिकता का नतीजा है? मतलब क्या इसको हम हल्के में छोड़ सकते हैं? नहीं, हल्के में क्यों छोड़ेंगे हम इसको, सब में भारी लेंगे। इतना भारी हो गया कि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध कराना पड़ गया है कि भैया एप्स्टीन फाइल से अपना दिमाग हटाओ, ध्यान हटाओ, ईरान वीरान पे देखो, ध्यान लाओ। बहुत बड़ा मुद्दा है। बच्चियों का तुमने बलात्कार किया ना, वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ थी, वो क्या कितनी उम्र, 8-10 साल की उम्र है उनकी। कैसे इसको हम हल्के में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। मानसिक रुग्णता है। और उस देश की, अमेरिका, यूरोप जैसे जो बिल्कुल खुले हुए हैं काम के विचारों को लेकर ना, जहाँ पर इतना खुला जीवन है, वहाँ पर इतनी रुग्णता है। तो अब सोचो हमारे देश में कैसी रुग्णता होगी। आपको मैं एक महाराजा करके एक बुक है, दीवान जर्मनी दास की। दीवान जर्मनी दास दीवान रहे थे पटियाला के राजा के। अच्छा। और एक कपूरथला एक राज्य था उस समय, उसके भी। तो उन्होंने बुक लिखी है। उस बुक में उन्होंने इतना भीभत्स दृश्य लिखा है कि आपकी आत्मा कब जाएगी। हमारे राजा क्या करते थे? हमारे राजा करते थे, उसमें एक तंत्र की प्रक्रिया होती थी, जिसमें एक पुजारी आता था, काली मैया की एक मूर्ति होती थी, जहाँ पर राजा आता था, राजा के साथ मंत्री सामंत आते थे, सभी नग्न होते थे, और बच्चियाँ आती थी 10-12 साल की बच्चियों के साथ। वहां पर क्या ये लिखा है, आप जिसको सुन नहीं सकते, वो हुआ है इस देश में। तो बहुत गंदा हुआ है।
वहां बलात्कार होता था। दीवान जरमनी दास अपनी आंखों देखी लिख रहे हैं सब बातों को। तो और काली माँ के सामने ये धर्म के नाम पर किया जा रहा था। आप एप्स्टीन तो चलो वो अधर्मी कर रहे हैं पूरा पूरा, यहाँ तो धर्म के नाम पर काली माँ की मूर्ति थी। तंत्र की पूरी प्रक्रिया होती है, उस तंत्र को धर्म का नाम दे दिया जाता है कि धर्म कर रहे हैं, जिसमें शराब पी जाती है और मैथुन किया जाता है। ये कौलाचार होता है जिसमें पुजारी बैठता है, पूरा गाइड करता है। और ये उस समय के बहुत राजा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि राजाओं को इस बहाने से ये अधर्म करने का मौका मिल रहा था। धर्म की आड़ में करेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ये हमारे देश में ये एप्स्टीन से भी ज्यादा खतरनाक चीज थी। और क्या, तो ये सब हो रहा था। तंत्र अपने आप में अद्भुत है, लेकिन तंत्र गिर गया। इसलिए शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य ने क्या कहते हैं, राजाओं के माध्यम से बहुत सारे तांत्रिकों को उस समय नष्ट करा दिया। क्योंकि यही हो रहा था, छोटे छोटे बच्चों को बलात्कार हो रहा था उस समय। तंत्र बिगड़ चुका था पूरे देश में। तो राजा भोज ने बहुत सारे तांत्रिक कटवा दी ने, इसी वजह से। तो ये एप्स्टीन फाइल्स इस देश का क्या कहते हैं, ये तो दीवान जरमनी दास ने लिख दिया है कि ये सारी चीजें आ गई हैं। तो ये किताबें किसी ने, बहुत लोगों ने तो पढ़ी ही नहीं है। हम नहीं पढ़ते, हमें पढ़ना, दिक्कत यही है कि हम नहीं पढ़ते। हम अगर पढ़ने लग जाएं तो हमें अपने देश की वास्तविक स्थिति का भी ज्ञान हो जाए कि क्या हो रहा था। अच्छा, एक ग्रंथ बहुत चर्चा में है, भविष्यमालिका, जी, जो कि 500 साल पहले पंच सखाओं में से एक जो थे संत अच्युतानंद, उन्होंने लिखा था। जैसे कि उसमें कहा गया है कि भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है। तो हम आशा में जीते हैं, फिर हमारी एक कल्पना होती है, हमारा एक वो होता है पूरा के वे कल्कि आएंगे, घोड़े पर चढ़ के आएंगे, तलवार लेके आएंगे। नहीं, अब घोड़े पर चढ़ के आएंगे। अब घोड़ा उस समय 500 साल पहले बहुत रेलेवेंट था। घोड़ा एक था कि घोड़े पर चढ़कर ही मार सकते हो आप। आज घोड़े की आवश्यकता है, कल की आ भी गए, भगवान प्रभु आगे भी गए, तो घोड़े पे तो नहीं चढ़ेंगे वे। वो कोई फाइटर जेट प्लेन लेंगे। कृष्ण के आने से पहले एक हवा बन चुकी थी, कृष्ण आएंगे। राम के आने से पहले क्या कहते हैं, एक हवा बन चुकी थी। अनरण्य ने कह दिया था रावण से कि दुष्ट चिंता मत कर, एक दिन इसी वंश में आएगा वो, जो तेरी छाती में अपना तीर उतारेगा। तो वो एक हवा बन चुकी थी अवतार की हवा बन जाती है। और क्या कहते हैं, बहुत सी चीजें तो उसके बाद, जैसे आदि शंकराचार्य आके चले गए, तब हमें पता चला कि अवतार थे भगवान शंकर का एक अंश थे। गुरु गोरखनाथ आके चले गए तो उनको फिर हम कहते हैं कि तो अंश थे भगवान शंकर का। चैतन्य महाप्रभु आके चले गए तो अब हमें पता चला तो ये तो भगवान कृष्ण की एक छवि थे, उनका अवतार थे। तो बहुत से महापुरुष, बहुत से तो हमें बाद में हम उनको घोषित करते हैं कि अवतार थे। तो कल्कि भी अगर आके चले न जाए, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण जब अवतरित थे इस धरती पे, किसने अवतार माना उन्हें? दुष्ट दुर्योधन सामने आंखें नटेरता रहता था। भगवान कृष्ण की छवि को देखकर कभी उसके हृदय में प्रेम नहीं आया। अर्जुन तक नहीं उनको कोई नहीं पहचान पाया उन्हें। अवतार तो बाद में घोषित हुए ना, अवतार था वो। ऐसा जीवन एक अवतार ही जी सकता। तो कल्कि आकर चले भी जाए ना, तो बाद में 100-200 साल बाद हम शायद लिख रहे होंगे कि हाँ वो आया था, आकर चला गया। ठीक है, तो एक संभावना रहती है हमारी। हम एक भविष्य की आशा में जीते हैं। आशा ही क्या कहते हैं, सबसे बड़ा दुख भी है, और समय का दुख को काटने का एक विकल्प भी है। एक छवि है कि घोड़े पर आएंगे, जैसे बहुत सारे मंदिरों में भी, शास्त्रों में भी, आज के संदर्भ में। अब शास्त्रों को ये नहीं बताती ना कि एआई का युग आ जाएगा। अब एआई में तो वो घोड़े पे नहीं आएंगे ना। एआई इतना अगले 100, 200, 500 साल में एआई इतना डेवलप हो जाएगा कि जो अगर कल्कि आए तो कल्कि एक प्रोग्रामिंग के रूप में आएंगे, कोडिंग के रूप में आएंगे। इस पूरे संसार को एक कोड की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसा कोड जो पूरे संसार को बदल देगा क्षण भर में। ये अगर एआई और पहुंच जाएगा 400-500 साल में, वहां घोड़े की जरूरत, वहां अवतार मानुष। 400-500 साल तो आप ज्यादा बता रहे हो। मनुष्य देह की भी आवश्यकता नहीं है कल्कि को एक कंप्यूटर कोड की जरूरत है बस खाली। तो कल्कि उस समय के हिसाब से आएंगे। और मैं तो कहता हूँ कल्कि आ चुके। क्या मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज कल्कि ही तो हैं? शिवाजी महाराज ने ही जिस क्या कहते हैं आज हम यहाँ बैठकर बात कर पा रहे हैं, वो छत्रपति की कृपा है। क्यों? क्योंकि वही थे जो निकले घोड़े पर तलवार लेकर और अटक से कटक तक एक साम्राज्य स्थापित कर दिया उन मराठाओं ने। तो हम इनको क्यों नहीं अवतार मानते? कल्कि ना सही, लेकिन कल्कि के कुछ तो पदचिन्ह इनके पास थे ना। महाराणा प्रताप के पास थे, छत्रसाल बुंदेला के पास थे, उधर हमारे क्या कहते हैं दक्षिण में चले जाओ, सब ये सब क्या कहते हैं भगवान के अवतार माने जाएंगे, जिन्होंने उस समय लड़ गए, उस समय भिड़ गए, उस समय क्या कहते हैं जूझ गए। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ठीक है, सबकी मांग है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू इतनी अनूठी कौम है कि अगर इसका राष्ट्र नहीं बनेगा तो किसका राष्ट्र बनेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या होगा उसकी बात कोई नहीं करता। भाई हिंदू राष्ट्र तुमने बना लिया, उसके बाद तुम क्या अच्छा करोगे जो कि हम अब अच्छा नहीं कर पा रहे, उसकी बात तो करो कि बाद में क्या होगा। मुसलमानों को देख लेंगे, अरे वो देख तो अब भी ले तुम, उनके अलावा बात करो कि हम अच्छा क्या करेंगे जो कि हम संविधान में लोकतंत्र में नहीं कर पा रहे। हिंदू राष्ट्र की बात कर देंगे, एक बार आ जाने दो हमें। तो
उसकी चर्चा पहले होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि खतरनाक वो टाइम पीरियड है हिंदू राष्ट्र बनने के बाद का। अगर तुम्हारे पास पहले उसका मैनिफेस्टो नहीं है, जैसे ईरान हुआ ना, इस्लामिक राष्ट्र बन गया, बड़े खुश हो रहे थे, इस्लामिक राष्ट्र बना लिया, क्या हुआ? पतन हो गया उस राष्ट्र का। पहले कितनी आजादी थी, कितना खुलेआम वहां पर सब कोई टहल सकता था, घूम सकता था, सब कुछ था। लेकिन फिर 88 मौलवी बैठ गए जिन्होंने एक खामनेई को चुना। अगर 88 धार्मिक गुरु हमारे यहाँ संसद में बैठकर एक किसी खामनेई जैसे को चुन लें तो फिर उनके हिसाब से चीज चलेंगी ना। आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, लेकिन समझना इसको। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी किसी वक्तव्य में कहा कि जात पात की करो विदाई, हिंदू सब भाई भाई। जात पात की विदाई करो, हिंदू सब भाई भाई हैं, ठीक है, और हम एक साथ लड़ेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए। वहीं पर हमारे सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य कहते हैं, शंकराचार्य सबसे बड़े धर्मगुरु हैं हमारे, वो कहते हैं कि अरे कैसे हो सकता है जात पात की, कैसे सब भाई भाई हो सकते हैं क्या? फिर तो इससे अच्छा तो ये है कि तुम मनुष्य की शादी गधा से करा दो। इसका मतलब ये है कि तुम दलितों को गधा कह रहे हो, क्योंकि तुम वर्णाश्रम के पक्ष में हो। तुम कह रहे हो नहीं, शूद्र शूद्र है, ब्राह्मण ब्राह्मण है। अब ये धर्मगुरु, क्योंकि सबसे ऊंचे धर्मगुरु हैं, यही संसद में बैठेंगे जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तब ये क्या कहेंगे उसको सोच के हृदय कप जाता है। क्योंकि ये तो कहेंगे, ये तो नहीं मानेंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का बनने का मतलब ये है कि अब शंकराचार्य के पास फुल पावर है, ये कुछ भी कह सकते हैं ना। तो उस समय क्या होगा? फिर हिंदू राष्ट्र की सबसे बड़ा एक विरोधाभास क्या है कि शास्त्रों के आधार पर चलोगे ना, और शास्त्र तो ये कह रहा है कि ब्राह्मण को उस तरीके से दंड नहीं दिया जा सकता जैसे आज दे देते हो। आज तो ब्राह्मण कोई क्या कहते हैं कर्म कर दे उसको फांसी भी दी जा सकती है ना, कि शास्त्र में मृत्युदंड नहीं है ब्राह्मण के लिए। अपमान कर सकते हो उसको, देश निकाला दे सकते हो। शूद्र को जिस तरीके से आज हम ट्रीट कर रहे हैं लोकतंत्र में, आज कोई भी दलित हो साथ में खा रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन गया उस दिन अगर तुमने हिंदू शास्त्रों को ही अगर तुमने अवलंबन कर दिया, वो तो 10 ऐसी जगह गिना रहे, फिर तुम मानोगे उस बात को। तो वो एक पीड़ा है, उसमें आपको आगे आना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या अच्छा होगा। मुस्लिमों से मतलब इस बात को छोड़ के कि मुस्लिमों को देख लेंगे, उसको छोड़ के वो तो देख ही लेंगे ना। हाँ, जब बन जाएगा। हाँ, वो तो दिख ही जाएंगे, वो तो बेचारे उन कहीं जाएंगे। हिंदू राष्ट्र, जब तुमने हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया तो उनका क्या ही होना है। लेकिन उसके अलावा तुम क्या अच्छा करने वाले हो? तुम कौन सी स्वतंत्रता महिलाओं को देने वाले हो? कौन सी स्वतंत्रता तुम व्यक्ति विशेष को देने वाले हो? क्या तुम्हारे में विशेष अच्छा होने वाला है? वो सब चीजें तो तुम्हें बतानी पड़ेंगी। तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने से पहले हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन लोगों को बैठकर ये पहले विवेचना करनी चाहिए कि भैया कैसा हिंदू राष्ट्र बने। क्यों? इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत भी है। दिक्कत क्या है? जैसे आपने कहा कट्टर हिंदू की वजह से ही आज हम और आप पॉडकास्ट कर पा रहे हैं कि हमारे पूर्वज कट्टर हिंदू थे। बप्पा रावल लड़े, नागार्जुन लड़े, नाग भट्ट और बप्पा रावल लड़े मोहम्मद बिन कासिम से, तब यहाँ पर बैठे हम। 500 वर्ष विगत लड़े मोहम्मद गौरी से पहले तक, विग्रहराज चौहान लड़े, विद्याधर चंदेल लड़े, राणा कुंभा लड़े, राणा सांगा लड़े, पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज पूरा सब लड़े। ये सब कट्टर हिंदू थे। कास्ट पे बहुत आपने बात की, कास्ट पर इन दिनों बहुत बवाल है। तो मतलब जिन लोगों को शास्त्र की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे मैंने भी बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी हैं, तो एक आम व्यक्ति समझना चाहता है कि क्या हमारे शास्त्रों में जो वर्ण व्यवस्था है, जिसको आज हम कास्ट कहते हैं, वो वर्ण व्यवस्था वाकई है या आई है? आज जो बवाल चल रहा है वो सही है या गलत है? आदमी का स्वभाव है एक दूसरे को नीचा दिखाना। अगर ये तो लिख दी है शास्त्रों में न लिखी होती तो क्या हम नीचा नहीं मानते? ब्राह्मणों में बहुत से गोत्रों को नीचा मानते हैं। सनाड्य अपने आप को ऊंचा कहते हैं, सारस्वतों को नीचा कहते हैं। क्षत्रियों में, राजपूतों में अपने आप को एक ऊंचा है, एक नीचा है, मानते हैं ना। ऐसे ही क्या कहते हैं इनमें दलितों में कि हम ऊंचे हैं, वो एक का दूसरे के यहाँ का पानी नहीं पिएगा। तो हमारी सोच है ऊंची नीची। इसमें शास्त्रों को तो हम बेवजह बीच में ले आते हैं, क्योंकि उसमें ब्राह्मण आलोचना, हिंदू धर्म की आलोचना करनी होती है हमें, तो उनको ले आते हैं। हालांकि बल भी वहां से मिला है, शास्त्रों से बल मिला कि शास्त्रों में लिख दिया देखो साहब अब तो शूद्र के साथ ऐसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन आज देखो ना, आज बदल चुका है परिप्रेक्ष्य। आज किसी भी शहर में कोई जाति नहीं पूछ रहा। गोलगप्पे खाने से पहले जाति पूछते हो? भैया तेरी जात कौन सी है, पूछ लो एक बार। नहीं पूछते ना। हाँ, फिर खा लो। बफर सिस्टम में, आप बुफे सिस्टम में जाते हो, आप करते हो, दावत में जाते हो तो जाति पूछते हो भैया कौन सी जाति को तू जो तंदूर लगा रहा है? नहीं पूछते ना। तो जाति डाइल्यूट हो चुकी है, लेकिन खत्म नहीं हुई। गांव में अभी भी चल रही। गांव में ठीक ठाक है, पर गांव में वो वाली नहीं है कि अब तेरी परछाई भी पड़ गई तो पैर तोड़ देंगे, वो वाला सिस्टम नहीं है। पर फिर भी अभी है भेद। वो भेद धीरे 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 जा रहा है, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं।
ऐसा लग रहा था वो जा रहा था, अब भी लेकिन जा रहा है, अब अभी लग रहा है कि अभी जो नहीं, युवा पीढ़ी बहुत अच्छी आ रही है, मुझे अभी- युवाओं से उम्मीद है। और युवा पीढ़ी जो गांव में आ रही है बहुत अच्छी आ रही है, जो पूरा जातिगत भेदभाव को बिल्कुल एक दिन समाप्त कर देगी। और वो सौभाग्य का दिन होगा इस देश का, जिस दिन इस देश से जातिगत ये भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। अब तो बहुत अच्छे युग में आ गए हम। दलित अगर अपने वो जो दलित क्या कहते हैं, दलित बौद्ध जो है उनको बहकाते हैं कि तुमको ऐसे किया वैसे किया, कान में शीशा पिघलवा के भरवा दिया, वेद सुन लिए थे तुमने, ये सब बकवासें हैं। हालांकि उनके ऊपर टॉर्चर खूब हुआ है, लेकिन अब उन कहानियों का आज के परिप्रेक्ष्य में देखो, आज के भेदभाव में देखो, आज के उसके क्या कहते हैं कंडीशन में देखो, आज तो सब बदल चुका है ना। तो उसको समझो। गांव रह गए, गांव में अभी भी चल रही हैं चीजें, वो गांव में धीरे 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 करके वो चीजें हो जाएंगी डाइल्यूट, गांव में भी हो जाएंगी। गांव में भी नई युवा पीढ़ी आ रही है, वो नहीं मान रही। पहले हमारे यहाँ खाट पे नहीं बैठ सकता था, ठीक है, अब चेयर पे तो बैठाने लग गए गाँव में। हमारे यहाँ बैठ ही नहीं सकता था कोई भी, ऐसे चौके में नहीं घुस सकता था कोई, तो अब चौके में भी घुसने लग गए, कुर्सी देने लग गए। खाट पर तो अभी नहीं बैठा रहे, पर कुर्सियों पर तो बैठाने लग गए। एक दिन खाट पर भी बैठेंगे, तो ये सब होगा, ये सब होगा। तो ये सब होना भी चाहिए। मैं तो इसके इस देश का सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट यही है जाति पाति का। एक दिन ठाकुर जी कृपा करें इस देश पर कि ये जाति पाति समाप्त हो जाए। लेकिन इसमें दोषारोपण किसी के ऊपर नहीं। आपको ब्राह्मणों ने कर दिया, क्षत्रियों में क्यों है पे जातिगत? यादव गुजरों से लड़ रहे हैं, गुजर राजपूतों से लड़ रहे हैं, राजपूत जाटों से लड़ रहे हैं, ये क्यों लड़ रहे हैं आपस में? सही बात। फिर क्यों है दलितों में कि वो नहीं साहब, वो है उस जाति का, अलग जाति है, उनको नाम भी नहीं ले सकते, वहां नहीं पानी पी सकते हम, उनमें भी नीचे से नीचे हैं। तो ये तो हमारा स्वभाव है कि हम नीचा करके देखते हैं, दूसरे को नीचा करके देखेंगे। पशु वृत्ति में है ना, समान देख लेंगे तो फिर अलग चीज हो जाएगी, बात अलग हो जाएगी। इसका पूरी एक साइकोलॉजी की बात करेंगे, पूरा मनोविज्ञान है जाति का। जातियां कैसे बनती हैं, कैसे बिहेव में आती हैं, कैसे बिहेवियर में आती हैं, पूरा एक मनोविज्ञान है। उस मनोविज्ञान की बात कोई नहीं करता, बात कर देते, आक्षेप लगा देते हैं, तुमने शास्त्र लिख दिए, तुमने जातिगत बातें कर दी, ठीक है। तो वो आक्षेप लगाना सरल है। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में आने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे।